हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हार्टफील टैरो पे। मैं हूँ महाआचार्य रूही और आप सबके लिए मैं रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग क्या है उनकी, क्या उनके एनर्जी है, क्या उनकी फीलिंग्स है, लेट नाइट वो पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये हम कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू जानने वाले हैं। ठीक है, इस रीडिंग में हम टोटली जानेंगे कि आपके पार्टनर जो है क्या सोच रहे हैं एंड इस रीडिंग में हम ये भी जानेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर के कितना डीप लेवल में थॉट्स को क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये भी हम इस रीडिंग में आज कवर करने वाले हैं। तो टैरो एंड कैंडल दोनों के लिए जो है हम लोग करेंगे, दोनों की रीडिंग एक साथ करेंगे, यानी कि पहले हम कैंडल वैक्स करेंगे, उसके बाद हम टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये रीडिंग मैं कर रही हूँ और 2 कैंडल मैंने रखी है। ये कैंडल ख़त्म हो गई तो इस कैंडल का यूज़ हम कर लेंगे। ओके, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स बता देती हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। गहरी लंबी सांस लेकर के आप पहले अपने माइंड को शांत कीजिए, फिर अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए। उसके बाद जैसे ही मैं ये कैंडल को लाइट करती हूँ, आपको फटाक से अपनी विश मांगनी है, चाहे रिलेशनशिप के लिए हो या करियर के लिए हो या जॉब के लिए हो, कुछ भी हो आप विश मांग सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैजिकल चीज़ें मैंने करी हैं और न्यू मून पे रीडिंग हो रही है। सो यस, आप लोगों के लिए जो है ये चीज़ें करने जा रही हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग, जिसमें है बहुत ज़्यादा एनर्जी, जिसमें है बहुत ज़्यादा करेज एंड आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट। इसकी वजह से आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और अपने एंसेस्टर्स का भी ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और ये रीडिंग को देखिए। ठीक है, चैनल को फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो मैं कैंडल को लाइट करने जा रही हूँ, मैं कैंडल लाइट करने वाली हूँ। सो अगर आपका फोकस है तो फोकस कीजिए अपनी विश के साथ, घबराना नहीं है, आराम आराम से विश मांगिए। ठीक है, ओके। सो लगता है कि अभी लोग जल्दबाजी में हैं। चिल, आराम से। ठीक है, आराम से। चलिए मैं दूसरी जो है ना यहाँ पे जलाती हूँ। ओके, आई होप आप सब ने अपनी विश मांगी है। मांग लो फटाफट, जिन्होंने नहीं मांगी है फटाफट करके विश मांग लो। ओके, डन। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आप और आपके पार्टनर या तो एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। दोनों चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि या तो आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब, यानी कि एक ही सिटी से बिलोंग करते हो या एक ही स्टेट से बिलोंग करते हो, या फिर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो। ये 2 चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे, स्पेशली अभी की एनर्जी के अनुसार। आपके पार्टनर काफ़ी बहकी बातें करते हैं, काफ़ी बहकी बातें, और ये पर्सन वैसी बातें सोचते भी हैं, काफ़ी बहकी बातें सोचते भी हैं एंड काफ़ी बहकी चीज़ें करते भी हैं। ये पर्सन काफ़ी बहकी चीज़ें कर रहे हैं, काफ़ी बहकी बातें, काफ़ी बहका हुआ सच। कहते हैं ना कि यार तुम बहक गए हो क्या, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो यार, मुझे बड़ा टेंशन हो जाता है। तो आप इनको बोलते हो कि तुम ऐसी बातें मत करो, लेकिन ये पर्सन वैसी ही बातें करते हैं जिससे आपका भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि आपके जो पार्टनर है ना, कभी भी आपसे आंख मिला करके बातें नहीं करते हैं, क्योंकि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स से, अपने इमोशंस को बताने से ना
काफ़ी डर रहे हैं। ये पर्सन अभी हाइड एंड सीक खेलना चाहते हैं, यानी कि चुपके सारी चीज़ें करना चाहते हैं। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि पर्सन को सब चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल धीरे धीरे कहते हैं ना कि धीरे धीरे करके चीज़ों को, है ना, चीज़ों को एक्सप्लेन करना। आपके पार्टनर चाहते हैं कि धीरे धीरे करके चीज़ों को सही करें। ये पर्सन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ये पर्सन आपको बता दे या इस पर्सन को कोई परेशानी हो, ऐसा ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत प्यारी सी, बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है। बहुत ही प्यार, बहुत ही इमोशंस, बहुत ही फीलिंग्स, एकदम काफ़ी क्लियर बता रहा है यहाँ की एनर्जी कि आपके पार्टनर ना अब फ़िलहाल आपसे डरने लगे हैं। अब आपसे ये पर्सन डरने लगे हैं क्योंकि इनको लगने लगा है कि अरे बाप, ये तो पूरा मतलब होता ना कि बम का गोला है, यानी कि इसके पास में आसपास भी गया ना तो समझो कि मेरी तो मतलब दुनिया ख़त्म, है ना। तो वो वाली एनर्जी जो है ना यहाँ पे मुझे फील हो रही है, ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा बहुत जो चेंजेस है, थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो आपके पार्टनर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, कहीं ना कहीं ये अनएक्सपेक्टेड सा है, लेकिन हाँ ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर अपने आप को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। क्योंकि दिख रहा है ना इनको भी कि अगर ये पर्सन इस तरीके से अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये अपनी फीलिंग्स को बताने से डर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सा है कि इस पर्सन को नहीं जाना है या इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है और ये पर्सन हिम्मत दिखा नहीं रहे हैं। तो हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिख रही हैं चीज़ें कि ये पर्सन के अंदर वो हिम्मत की कमी है और ये पर्सन जानते हैं कि मेरा पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे इस तरीके का समझता है कि मैं हिम्मती नहीं हूँ, मैं जो है ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है। आपके पार्टनर को आपसे प्रेम है, लेकिन कहीं ये पर्सन का ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो और इस वजह से इस पर्सन ने जानबूझ के आपसे दूरियां बनानी स्टार्ट करी हो, क्योंकि इस पर्सन को एहसास हो गया कि ये पर्सन आपके साथ नहीं रह सकते या ये पर्सन आपके साथ जो है ना नहीं आ सकते, या ये पर्सन के अंदर होता है ना कि यार मैं कैसे आऊँ या मैं कैसे करूँ, है ना। तो वो वाली वाइब या वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को ना आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपका जो इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं रोक रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन आगे बढ़ने के बारे में जैसे ही सोच रहे हैं वैसे ही कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स इनके सामने आ रहे हैं, जैसे कि इनकी हेल्थ ख़राब हो रही है या इनके घर में किसी की हेल्थ ख़राब है, अभी बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब है इनके घर में किसी की। ठीक है, हाल ही फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी से कोई गया भी है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी परेशान है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि यार एक पर्सन को तो मैं खो चुका, अब ये भी उसी लाइन में है, तो क्या करूं मैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने दिल की, अपनी मन की बातें जो है ना ये पर्सन बताना चाहते हैं, अपने दिल की, अपने मन की बातें ये कहना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन बोले तो बोले कैसे, क्योंकि यहाँ पे बोलना भी ज़रूरी है और यहाँ पे बताना भी ज़रूरी है, लेकिन अफसोस ये पर्सन दोनों में से कोई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड सा है, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हैं, अनएक्सपेक्टेड सा जो कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं लाइफ में। और ये अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें जो है ना आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ा ख़तरनाक वाला अनएक्सपेक्टेड सा है, बड़ा ख़तरनाक वाला अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है ना उस पर कहीं ये पर्सन को डाउट भी होता है। कई बार ये पर्सन डाउट कर चुके हैं कि यार ये मुझसे प्यार करता भी है या करती भी है कि बस ऐसे ही, है ना। तो ये वाली वाइब, ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड मुझे ये भी फील होता है कि यार कैसे हो सकता है ये, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, इतने ज़्यादा इश्यूज़ कैसे हो सकते हैं हम दोनों के बीच में, इतने ज़्यादा इश्यूज़ होना
कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ये पर्सन इसी बीच में फंसे हुए हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ये पर्सन बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त करने वाली एनर्जी, बर्दाश्त करने वाली फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं। मुझे ये भी फील होता है कि यस यस यस, आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपका जो सपोर्ट है, वो चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ज़रूरी है ना, ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें तो करनी है, ये सारी चीज़ें करनी ही करनी है। सो यस, मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है, मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता हुआ तो दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी फील होता है कि हाँ, आपके पार्टनर को एक होता है ना कि आपके पार्टनर को जो अंदर से घबराहट हो रही है, ठीक है, अंदर से जो घबराहट हो रही है, वो घबराहट आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर के अंदर वो फीलिंग्स है, वो इमोशंस मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, इसकी कद्र अब धीरे 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 करके अब नेक्स्ट लेवल पे हो रही है। ये पर्सन अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ने अपने अंदर वो हिम्मत ही पैदा नहीं करी, ये हिम्मत ही नहीं जुटाई कि ये पर्सन आपके सामने स्टैंड ले पाए, आपके सामने स्टैंड कर पाए, आपके लिए कुछ कर पाए। ऐसी वाइब आ रही है। ये पर्सन को लग रहा है कि हाँ, मेरे अंदर सच में कोई ना कोई कमी ज़रूर है, मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर ज़रूर रहा हूँ, या कुछ ऐसा कर बैठ ज़रूर रहा हूँ जिसकी वजह से इश्यूज़ मेरे सामने आ रही हैं, चीज़ें मेरे सामने आ रही है। क्योंकि ये पर्सन का दिख रहा है, रख रखाव हो या जो भी चीज़ें हो, ये अनबैलेंस्ड सी पूरी तरीके से चीज़ें हो गई हैं। सो यस, मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर का जो प्यार है, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं, वो काफ़ी क्लियरली दिख रहे हैं कि हाँ हाँ हाँ, इस पर्सन को अंदर से बेचैनी हो रही है कि यार, चीज़ें होनी चाहिए ना, ये परफेक्ट तरीके से होना चाहिए ना, ये होना चाहिए ना, ये परफेक्ट तरीके से हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपका जो सपोर्ट है, आपकी जो इंटेंशन है, वो काफ़ी क्लियर है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। आपके पार्टनर की इंटेंशन काफ़ी क्लियर है। ये पर्सन की इंटेंशन का मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि इनको दर्द का सामना करना पड़े, इनको तकलीफ़ का सामना करना पड़े, और इनको उस दर्द की वजह से, इनको उस तकलीफ़ की वजह से आप इनको ब्लेम करो, उस तरीके से ब्लेम करो जिस तरीके से ये पर्सन नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को ब्लेम से बचाना भी चाहते हैं, अपने आप को तकलीफ़ से बचाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यार, अगर तुम नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा, है ना। तो ये वाली वाइब, ये वाली एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितना भी कुछ है, जो भी कुछ है, देखो सीरियसली अगर लिया जाए तो बातें साफ़ हैं, बातें क्लियर हैं। एंड मुझे ये भी फील होता है कि यस यस यस, आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपका जो सपोर्ट है ना, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं मोटिवेट भी कर रहा है कि अगर वो कर सकती है, या वो अपनी फैमिली से बात कर सकती है, या लड़ सकती है, तो फिर मुझे भी करना चाहिए। एक बार ट्राई करने में हर्ज क्या है। तो ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कि हाँ, ये पर्सन अपने जो है लाइफ में बिज़ी रहते हैं। लाइफ में बिज़ी रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको भूल जाएंगे और अपनी निजी ज़िंदगी में ये पर्सन परेशान रहेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों से बचना ज़रूरी है ना, इस रिलेशनशिप में बचना ज़रूरी है, इस रिलेशनशिप से बचना ज़रूरी है। ये रिलेशनशिप इस तरीके से नहीं चल सकता, या ये रिलेशनशिप ऐसे नहीं चल सकता, ये रिलेशनशिप वैसे नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं ये पर्सन को लगता है कि यार, चीज़ें होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। पॉजिटिव वे में हो करके ये रिश्ते को आप दोनों गंभीर रूप से चला सकते हैं, या अच्छे तरीके से चला सकते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों का जो प्यार है, आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं, आप दोनों का जो सपोर्ट है ना, ये माइंड में बसता हुआ दिख रहा है, माइंड को काफ़ी क्लियर करता हुआ दिख रहा है। एंड ये चीज़ें मैं काफ़ी क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को ना, देखिए, आने वाले टाइम पीरियड में आपके पार्टनर को बहुत हेडेक होने वाला है। हेडेक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस पर्सन को खुद ब खुद बेचैनी होने लगी कि यार, मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं इतना बेचैन क्यों हूँ, मैं इतना ज़्यादा बेताब क्यों हूँ, मैं इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों रहने लगा हूँ, मैं इतनी ज़्यादा टेंशन झेल क्यों रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे दिख रही हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा
प्रॉब्लम दिख रहा है, इश्यूज़ दिख रहे हैं, लेकिन यस ये प्रॉब्लम जो है ना, ये इशू जो है ना, ये ख़त्म किए जा सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो सकते हैं ये इश्यूज़, ये प्रॉब्लम जो भी है। आप दोनों बैठ के बातें करेंगे तो ये ख़त्म हो सकता है। आपके पार्टनर को लगता है कि भाई बात करना सख्त ज़रूरी है, बात करना सख्त ज़्यादा ज़रूरी है, सख्त ज़रूरी है, क्योंकि बातें नहीं हुई ना तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। सो यस, मुझे ऐसी वाइब आ रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि हाँ, आपके पार्टनर को जो भी है, जैसा भी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना जो भी करना पड़ रहा है, जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, चीज़ों को सॉल्व करना ही होगा। यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि हाँ, आप दोनों का जो भी प्यार है, जो भी मोहब्बत है ना, आने वाले टाइम पीरियड में इसको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि यस, सक्सेस तो मिलना ज़रूरी है ना, सक्सेस तो मिलेगी। यहाँ पे ऐसा फील होता है कि यस, रिश्ते को कहीं ना कहीं होता है ना कि हाँ, रिश्ते में हम कभी होता है ना कि हाँ, ग्रीन झंडी दिखाते हैं कि यार हम भी राज़ी हैं, तुम भी राज़ी हो, तो चलो फिर, है ना, चटमंगनी पट ब्याह। सो वो वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके और आपके पार्टनर को लेकर के थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा माइंड आप दोनों के अंदर मुझे डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है, माइंड में डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत जो एक कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत जो क्लैरिटी नहीं होती है, थोड़ा बहुत जो टेंशन होता है, वो टेंशन मुझे नज़र आ रहा है। टेंशन भरी चीज़ें नज़र आ रही हैं, टेंशन हो रही है, टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। एक टेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। और ये पर्सन को टेंशन से मुक्ति नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं लाइफ में इनके। जो है कहते हैं ना कि एक कदम चल रहे हैं तो 2 कदम पीछे भी हो रहे हैं, ऐसे भी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को क्लैरिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है अभी फ़िलहाल। मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा पेशेंस लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनको लगता है कि यार पेशेंस तो होना ही चाहिए। अगर पेशेंस नहीं रहा तो फिर समझो कि रिलेशनशिप भी ख़त्म, है ना। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं आपके रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है। जस्ट मिनट में इसको स्टे करना चाहती हूँ ताकि एनर्जी के साथ ये बैलेंस रहे, बट नहीं हो पा रहा है। सो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। ओके, कोई नहीं, हम इतना पे ही करते हैं, देखते हैं। जब तक रहा कैंडल तब तक करते हैं रीडिंग, क्योंकि मैं चाह रही थी पूरी रीडिंग हो, है ना। पूरा जब कैंडल जले तब पूरी रीडिंग होनी चाहिए। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, मुझे गाइड करें। ओके, कैप्चर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे गाइड करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जस्टिस की एनर्जी है, ओके, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। क्या है मेरे पास? एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब आ रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, कहना चाहते हैं आपसे कि यार मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे खुद को आइडिया नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, इतनी टेंशन में हूँ कि कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि कैसे तुम्हें अपने बारे में बताऊँ, अपने दिल के बारे में बताऊँ, मेरे दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि तुम भी नहीं समझ पाओगी जो मैं अपने दिल की बातें तुमसे बताना चाहता हूँ। पता नहीं तुम समझोगे कि नहीं समझोगे, लेकिन जो दिल में चल रहा है ना, वो मैं ही जानता हूँ, वो मेरे दिल में ही है। मेरे दिल की बातें, मेरे दिल की जो फीलिंग्स है ना, वो सिर्फ मुझे ही पता है। मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। तुम्हें समझना चाहिए कि मैं किस तरीके से क्या फेस कर रहा हूँ। यार मेरी लाइफ का ये सबसे बेस्ट वाला टाइम था, मैंने सोचा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा ख़राब मोमेंट आएगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ।
मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ बहुत हैप्पीली रहूँगा, एकदम हैप्पी टाइम रहेगा हम दोनों का। लेकिन क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में कि मैं इस तरीके से क्रॉस रोड पे आके खड़ा हो गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं चीज़ों को सही तरीके से देख पा रहा हूँ, चीज़ों को सही तरीके से ले पा रहा हूँ, रिलेशनशिप को सही तरीके से लेके आ पा रहा हूँ कि नहीं, अपनी ज़िंदगी में क्या मैं तुम्हें वो स्थान दे पाऊँगा। ये सारी चीज़ें मेरे मन में आ रही हैं यार, मेरे मन में ये आ रही हैं और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मेरे दिल का जो दर्द है ना, मेरे दिल की जो फीलिंग्स है ना, वो सिर्फ मैं समझ रहा हूँ। मेरे दिल के अरमान, सारे के सारे अरमान बिखर गए हैं, समझो कि सारे के सारे अरमान बिखर गए हैं। मैं सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बनाऊँ। मुझे क्लैरिटी है कि मुझे तुम चाहिए अपने जीवन में, बाकी कोई और नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, मैंने दूसरों को भी देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं सती सावित्री होकर के बैठा हूँ या बैठी हूँ, ठीक है। मैंने देखा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्या ही कहूँ तुमसे, अपने दिल का जो भी हाल है तुमसे ही कहता हूँ, तुमसे ही मैंने कही है, तुमसे ही मैंने जो बातें हैं ना वो तुमसे ही कहना मैं सही समझता हूँ। और मुझे लगता है कि तुमसे कह कर के मेरा दिल हल्का भी होता है और तुमसे कहूँगा भी, हर बार कहूँगा, हर एक लफ्ज़ कहूँगा, हर एक चीज़ कहूँगा, हर एक वादा या हर एक चीज़ तुमसे जुड़ी हैं। मेरी लाइफ में जो भी होगा तुमसे होगा, तुमसे ही होगा। जो भी है मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी का आप पार्ट हो। एंड मैं आपसे जो है ना कभी भी कुछ छुपाना नहीं चाहता, कभी भी कुछ करना नहीं चाहता। मेरी ज़िंदगी का हर एक, जो कहते हैं ना कि हर एक पॉइंट आपको पता है, मेरे ज़िंदगी का हर एक मोड़ आपको पता है। और आपको पता है कि मैं आपके साथ कितना ज़्यादा अच्छा फ़ील करता था, कितना अच्छा फ़ील करता हूँ और कितना पॉजिटिव फ़ील करता हूँ। यार जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, ये अनएक्सपेक्टेड हुआ, मुझे पता है। लेकिन अब जो है, जो भी होगा वो हमारी मर्ज़ी से होगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरा साथ दोगे या दोगी। जो भी होगा हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे को लेकर के कभी जो है अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपाएंगे, एक दूसरे को लेकर कभी अपने इमोशंस को नहीं छुपाएंगे। हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस हम जानते हैं, हमारे दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये हम जानते हैं। हमारा जो प्यार है, हम दोनों का जो प्यार है, अमर रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ। सो अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं आपके कार्ड्स में। तो ये थी कुछ बातें आपके पार्टनर की, और क्या सोच रहे थे ये भी मैंने आपको बताया। तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग, और आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं कि मैं आपके घर का वास्तु करके दूँ, आपको आपके घर में चल रही समस्याओं को दूर करूँ, यहाँ दूर बैठे भी मैं आपके घर का वास्तु कर सकती हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे मैं जो है आपके घर विज़िट करके भी वास्तु करती हूँ, ठीक। तो दोनों तरह से वास्तु किया जाता है। या तो आप घर पे विज़िट करवाना चाहते हैं तो घर पे विज़िट हो जाता है, और नहीं करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं जहाँ हूँ वहीं पे बैठे बैठे आपके घर का वास्तु कर दूँ, है ना, तो आप लोग उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो यस, अगर आप लोग आना चाहते हैं, आप अगर करवाना चाहते हैं ऐसे कोई वास्तु, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।